नमस्कार, मैं भौतिक विज्ञान प्रवक्ता हैप्पी ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग पहले चैप्टर जो आपको दिया गया है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इस चैप्टर का हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे एक एक करके। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। ये हमारा चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। कुल 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको बोर्ड परीक्षाओं में कई बार दोहराए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। याद रखेंगे कि जो एसआई मात्रक होता है उसी को यमकेएस पद्धति का मात्रक भी बोला जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला ऑप्शन दिया है एम्पियर। एम्पियर ध्यान दें, यह आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। यहां पर कूलाम दिया है, यही ऑप्शन हमारा सही है। यह किसका मात्रक होता है? विद्युत आवेश का। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो तीसरा ऑप्शन दिया है वह वोल्ट है। यह आपका मात्रक होता है वैद्युत विभव का। यह वैद्युत विभव का मात्रक है। और इसके बाद दिया है आपका ओम। यह आपका वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो इस तरह हमारे सभी जो मात्रक दिए गए थे वो एम्पियर जो है विद्युत धारा का, कूलाम विद्युत आवेश का, वोल्ट वैद्युत विभव का, ओम वैद्युत प्रतिरोध का। सवाल हमारा था कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कूलाम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर पे, कह रहा है कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो पॉजिटिव आवेश दिए गए हैं, अगर दो पॉजिटिव आवेश दिए गए हैं तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दोनों निगेटिव आवेश यानी दोनों निगेटिव चार्ज दिए गए हैं तभी भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर आपको एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दे दे तो यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आपको एक निगेटिव या एक पॉजिटिव दे दे तभी भी ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। हमारा यहाँ पर सवाल यह है कि समान प्रकार के, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों हमारे क्या हों? निगेटिव हों, एक दूसरे को क्या करते हैं? तो हमने यहाँ पर दोनों के तीरों को देख पा रहा है कि एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, प्रतिकर्षित। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। तो अभी हमने देखा कि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां पर दिया है कि इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो देखें, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम विथ निगेटिव होता है। अब जब निगेटिव की बात आ गई तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। तो इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश। अगर ये प्रोटॉन बोल दे तो इस पर प्लस चार्ज होता है, लेकिन 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम इस पर भी आवेश होता है लेकिन विथ पॉजिटिव होता है। अगर इस पर वही आवेश है लेकिन विथ इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव बोलेंगे। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न आ भी गया वही वाला, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश है। अभी हमने बताया कौन सा है? ए, धनात्मक आवेश। आपके बाद पांचवा के बाद छठवां है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र जो आपका दिया गया है उसमें हमारे पास होना चाहिए, सूत्र हमको पता हो कि यह होता है वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट, ये सूत्र होता है।
अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम पहला ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद यहां पर दिया है कि कूलाम का नियम किस बल से संबंधित है? प्रश्न नंबर 7 है। अब देखें, जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये गुरुत्व बल पर अधीन होता है। चुंबकीय बल भी नहीं होगा और घर्षण बल तो एकदम नहीं हो सकता। तो कूलाम बल आपको किस पर होता है? विद्युत बल। क्योंकि आपको बताया गया है कि जो दो बिंदु आवेश दिए गए हैं, अगर यह दो बिंदु आवेश दे दिए जाए Q1 और दूसरा आवेश Q2 और इनके बीच की दूरी अगर हम R दे दें, तो बताया गया था कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, यह दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है? जिसको हम नाम ले रहे हैं वैद्युत बल। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में जाती हैं? हमारा पहला ऑप्शन दिया है धनात्मक से ऋणात्मक, दूसरा दिया है ऋणात्मक से धनात्मक, तीसरा दिया है दोनों दिशाओं में, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे कि हमारी जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पॉजिटिव से किधर की तरफ जाती हैं? निगेटिव की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 जो दिया है कि निर्वात की विद्युतशीलता का प्रतीक क्या है? तो निर्वात की विद्युतशीलता को प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, और इसका मान भी आता है, कितना होता है? 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो हमसे बस यह पूछा था कि निर्वात की प्रतीक पूछा था विद्युतशीलता की, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, विद्युत क्षेत्र डॉट डॉट राशि है। तो अभी हमने सूत्र लिखा था कि वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। तो आप जानते भी हैं कि वेक्टर यानी कि जो यह तीर है, तीर की जो लंबाई होती है यह आपको परिमाण को व्यक्त करती है, और जो इसकी नोक है यह दिशा को व्यक्त करती है। तो आपको पता भी होगा कि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो वो कौन सी राशि हो जाती है? सदिश राशि। तो वेक्टर ई लगाया गया तो ये कौन सी राशि हो जाएगी? सदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है कि आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या बताता है? दिया है कि आवेश उत्पन्न होता है, आवेश नष्ट होता है, कुल आवेश नियत रहता है, आवेश बदलता रहता है। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, इससे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यहां पर आवेश क्या होता है? नियत होता है। अगला प्रश्न नंबर है 12। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं आपस में नहीं मिलती हैं, काटती हैं, बनती हैं, समाप्त होती हैं। तो याद रखेंगे कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो दो दिशाएं हो जाएंगी, और यह जो कि असंभव है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश राशि का दिशा एक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे प्रश्न दिया है 13। प्रश्न नंबर 13 है कि किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि अगर कोई चालक दिया गया है तो उस चालक से वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वह आर पार नहीं गुजर पाती हैं, और जब यह आर पार नहीं गुजर पाती हैं तो चालक के भीतर यानी कि अंदर जो यहाँ पर क्षेत्र होगा
विद्युत क्षेत्र का मान होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 14 है, दिया है कि विद्युत बल किस नियम का पालन करता है। तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो कूलाम का नियम होता है वही विद्युत बल नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 हमको दिया है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस पर लगने वाले बल की दिशा की तरफ होती है। तो यहां पर आपको याद रखेंगे कि अगर कोई पॉजिटिव आवेश रख दिया गया है, अगर इससे हम विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर लगने वाला जो बल होगा, जो वेक्टर एफ होगा, वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। अगर वही माइनस क्यू आवेश है, अगर इसे हम विद्युत क्षेत्र में रख दें तो इस पर जो लगने वाला विद्युत बल होगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। सवाल में हमको ये पूछा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस पर लगने वाले बल की दिशा होती है। तो यहाँ पर दिया है कि ऋण आवेश, धन आवेश, दोनों, किसी पर नहीं। सवाल है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किस पर लगने वाले बल की दिशा की तरफ होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों के लिए हो जाएगी, वो जो धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो, एक के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा में और एक के लिए विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, कह रहा है कि आवेश का क्वांटीकरण किससे संबंधित है। तो ऑप्शन हमारे पास है आवेश का सतत होना, आवेश का असतत होना, और तीसरा दिया द्रव्यमान, चौथा दिया है ऊर्जा। तो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, आपको बताया गया था कि जो आवेश का स्थानांतरण होता है वह पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो इसके लिए सूत्र बताया गया था Q बराबर प्लस माइनस क्या होगा, NI। अब Q बराबर प्लस माइनस NI है तो यहाँ पर आवेश का क्या हो जाएगा, सतत होना हो जाएगा। आगे दिया है कि एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने पर वह कैसे आवेशित होगी। तो याद रखेंगे कि अगर किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता होती है तो अधिकता होने के कारण वह पदार्थ जो होता है वह ऋण आवेशित हो जाता है। अगर वही इलेक्ट्रॉन की जब कमी हो जाएगी तो कमी होने पर उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, पॉजिटिव आवेश आ जाता है। तो यहाँ पर सवाल में हमको दिया है कि इलेक्ट्रॉन पर अधिकता होने पर कौन सा आवेश आ जाता है, तो ऋण आवेशित हो जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व किसका सूचक है, दूरी का, बल का, क्षेत्र की तीव्रता का और समय का। तो याद रखेंगे क्षेत्र की तीव्रता का। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं ज्यादा सघन होंगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां पर क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही क्या होगा, कम होता जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्षेत्र की तीव्रता। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। दिया है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको बताया गया है कि दो बिंदु आवेशों के लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर दूरी के रिलेशन में पूछा है तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। दिया है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर किसके तुल्य है। तो देखिए यह जो सूत्र आपको लिखा गया है E बराबर V/D, इस सूत्र से लिखा जाएगा। तो यह विभव है तो इसका मात्रक वोल्ट और यह जो है इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। अब पूछा है कि किसके तुल्य, किसके बराबर है। तो इसके लिए अभी हमने सूत्र बताया कि E बराबर होता है F/Q या Q0 भी लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम, जो आपके पहला ऑप्शन में दिखाई दे रहा है।
तो यह रहे आपके 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसे आप लोग जरूर देखेंगे। अगर यह आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।